अपने ड्रीम्स को परस्यू करते हुए अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है ना, तो ये कोई नई बात नहीं है, इसको महसूस होने दो। अकेलापन महसूस होगा, समय बीतता जाएगा, असफलता आएगी, रोना आएगा, बहुत सारे प्रेशर्स आएंगे, बट एक दिन धीरे 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 आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो इकट्ठा होकर एक सक्सेसफुल कहानी बना देंगे। अकेलापन क्या होता है, ये एक लड़की से अच्छा कोई नहीं जानता जो सपने देखना चाहती है, जो सक्सेसफुल बनना चाहती है। आई थिंक उससे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि उसको खुद से ही लड़ना पड़ता है, खुद के परिवार से ही लड़ना पड़ता है। उसका परिवार जो होता है अपना एक हिस्सा है, उससे उसको लड़ना पड़ता है। अगर आपको जानना है कि अकेलापन क्या होता है, तो उस लड़की से पूछिए जो अपने सपने पूरा करना चाहती है। सबसे पहले उसको माँ बाप से लड़ना पड़ता है, माँ बाप से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि वो समझा नहीं पा रही कि वो क्या चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सपने देख रही है और उन्हें पूरा करना चाह रही है, बस। पूछिए उससे कि कितना रोना आता है, और जब रोना आता है तो उसके पास कोई नहीं होता। जब उसको कोई थॉट शेयर करना होता है तो उसके पास कोई नहीं होता। जब उसको कोई मदद चाहिए होती है तो उसके पास कोई नहीं होता। तो उससे पूछिए अकेलापन क्या होता है। तो अकेलापन होना आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये नेचुरल है, क्योंकि अगर आप लड़की हैं तो आपको हाथ बढ़ा के मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं। लोग इस बात को हमारी सोसाइटी में समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक कि लड़कियां भी सपने पूरे कर सकती हैं, लड़कियों के सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप ही अपने आप को समझाएं कि आपको ही अपने सपनों के लिए खुद उठना पड़ेगा, खुद भागना पड़ेगा, खुद दौड़ना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। इसके लिए गिल्ट मत कभी फील मत करिए कि आपको गिल्ट हो रहा है कि आपने परिवार को छोड़ दिया, आपको गिल्ट हो रहा है कि आप परिवार से लड़ रहे हो, आपको गिल्ट हो रहा है कि आप परिवार को समझा रहे हो बट वो समझ नहीं रहा, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। किसी चीज़ का गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने दो परिवार को, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट चलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट ही आपको आपके सपने के पास लेके जा सकता है। या तो सपने देखना छोड़ दो, सपने पूरा करना छोड़ दो, लेकिन अगर रह के कुछ दिन बाद ही एहसास होता है कि नहीं मुझे मेरा सपना वापस चाहिए, फिर कुछ दिन आप लड़ते हैं भिड़ते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद लगता है नहीं मुझे अपना सपना वापस चाहिए, तो इस बात को फॉलो करो कि कुछ नहीं होगा किसी को खुश करके अपने अलावा, अपने सपनों के अलावा कुछ भी चाहने से कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ अपने सपने को चाहिए, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए, उसकी तरफ काम करते रहिए, बस। जिस चीज़ के लिए आप जी रहे हैं, जिस दुनिया के लिए आप जी रहे हैं, जिस फैमिली के लिए आप जी रहे हैं, आप अनसक्सेसफुल होंगे तो आपको नहीं पूछेंगे। कुछ साल बाद जब परिवार बूढ़ा होने लग जाता है, माँ बाप बूढ़े होने लग जाते हैं, तो वो भी अपना बुढ़ापा सिक्योर करने के बारे में सोचते हैं। वो भी, आप अगर सक्सेसफुल नहीं है तो वो भी आपको हे दृष्टि से देखने लग जाते हैं, वो भी आपको खुंदस क्रोध की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो इससे बेटर है कि पहले ही आप वो बिल्ड कर लें जो आप चाहते हैं। अगर आप वो बिल्ड कर सकते हैं तो आपको भी सुकून मिलेगा, और बाद में अगर फैमिली सच में चाहती होगी ना कि मेरा बच्चा खुश रहे, तो खुद से उस चीज़ को मान लेगी। अगर वो नहीं चाहती होगी तो फिर ऐसी फैमिली का क्या फ़ायदा। ऐसी फैमिली को आप फैमिली कैसे कह सकते हो कि जो चाहती नहीं है कि आप खुश रहें। तो इस बात को समझिए, अपना कौन है पराया कौन है दिल से समझिए, और आप क्या करना चाहते हैं इस बात को दिल से समझिए। ये सारी बातें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो अपने अकेलेपन को अपना साथी बनाइए और काम करते जाइए, दैट्स इट। और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हारिए मत, भूलिए मत, छोड़िए मत, कुछ भी मत करिए। अपने अकेलेपन को ही अपनी ताकत बनाइए, बस।